माय डियर स्टूडेंट, अभी आपको मैं बहुत अच्छा टिप्स पढ़ाने जा रहा हूँ जो है समतुल्य। समतुल्य के बारे में आपको जानना है इक्विवेलेंट। आप बता सकते हैं अगर तीन लड़के हैं, एक 2 रोटी खाते हैं, एक 3 रोटी खाता है और तीसरा है वह 5 रोटी खाता है, कौन ज़्यादा खाता है? और दोनों से तीसरा कितना अधिक खाता है? आपका सही जवाब है कि 5 रोटी खाने वाला सबसे ज़्यादा खा रहा है, लेकिन एक वो 2 खाता है, वो 3 खाता है और दोनों के बराबर यह खाता है। इसी को कहते हैं समतुल्य, इसी को कहते हैं समतुल्य। तो समतुल्य हर एक चीज़ में आपको मिलेगा। अगर लेंस है तो लेंस का समतुल्य, अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का समतुल्य, और अगर विभव है तो विभव का समतुल्य। तो अभी हम आ रहे हैं कि समतुल्य लेंस क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। आप देखिए, 2 या 2 से अधिक समाक्षीय लेंसों के युग्म के तुल्य एक वैसा लेंस जिसका आवर्धन एवं प्रतिबिंब लेंस युग्म के समान बनता है, तो इस एकल लेंस को युग्म लेंस का समतुल्य लेंस कहते हैं। क्या कहा? 2 या 2 से अधिक लेंसों का तुल्य एक वह लेंस जिसका आवर्धन और प्रतिबिंब समान बनता हो, तो उसे समतुल्य लेंस कहते हैं। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी युग्म लेंस की फोकस दूरी के समान होती है। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी एक लेंस के फोकस दूरी के समान होती है, जो समतुल्य होता है। अब देखिए, समतुल्य लेंस आपको आ गया कि 2 या 2 से अधिक लेंसों के तुल्य एक वैसा लेंस जिसका आवर्धन और प्रतिबिंब युग्म लेंसों के समान हो, तो उसे समतुल्य लेंस कहते हैं। समतुल्य लेंस का फोकस कितना होता है उसका ज्ञात करें। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, कैसे फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो देखिए। माना कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी f है, तो f बराबर f1 इंटू f2 बटा f1 प्लस f2 होगा, और इसकी क्षमता बराबर होता है p बराबर p1 प्लस p2 होगा। अब देखिए, इसको साबित कर रहे हैं कि प्रूव दैट f बराबर f1 इंटू f2 बट्टा f1 प्लस f2। देखिए ना, यहाँ आइए ना, फिगर पाइए। फिगर अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। माना कि A और B 2 पतला लेंस है जो समाक्षीय रूप, समाक्षीय क्या हुआ, एक ही अक्ष पर अर्थात एक ही प्रधान अक्ष पर हो तो उसे समाक्षीय कहते हैं। अगर 2 पतला लेंस समाक्षीय रूप से जुड़ा हुआ है, जो लेंस A और लेंस B है, इसको हम लिख दिया, इसी चीज को हम लिख दिया है। माना कि A और B पतला लेंस है जो समाक्षीय रूप से जुड़ा हुआ है, जिसकी फोकस दूरियां f1 f2 हो। माना कि प्रधान अक्ष O पर एक वस्तु है जो लेंस A पर पड़ने के बाद अपना प्रतिबिंब I' पर बनाना चाहता है। देखिए, यहाँ चला और यहाँ पर I' पर बनाना चाहता है, लेकिन इसी बीच में दूसरा लेंस आ जाता है B, जिसके चलते यह अपना प्रतिबिंब I पर बना लेता है। इसका मतलब कि O से चलने वाली प्रकाश के किरण अपना अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है। अब देखिए ना, लेंस A के लिए, लेंस A के लिए न लेंस A है, ये लेंस A के लिए फोकस दूरी बराबर f1 है। लेंस A के लिए देखिए, वस्तु दूरी बराबर u, प्रतिबिंब दूरी बराबर I'। यहाँ ने कहा था कि यहाँ बनाना चाहता था I', तो आप v' का देंगे, फोकस दूरी v' एवं फोकस f1 है। तो लेंस सूत्र से आप जानते हैं कि 1 बराबर f बराबर 1 बाई v माइनस 1 बाई u, जानते हैं ना। तो इसी को इसमें लागू कर दिए कि 1 बराबर f1 बराबर 1 बटा v1 माइनस 1 बटा u। यह समीकरण 1 मान लिया। अब लेंस B आ जाता है। लेंस B के लिए वस्तु दूरी u बराबर v' होगा, क्योंकि इसके लिए यह वस्तु दूरी का काम कर रहा है, इसलिए u बराबर v' होगा।
एवं प्रतिबिंब दूरी अंतिम प्रतिबिंब भी को बनाता है, आई को बनाता है, इसलिए बी होगा। एवं फोकस दूरी एफ है। तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश होगा ना। इसलिए यह प्रतिबिंब दूरी है और यह वस्तु दूरी है P के लिए। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसलिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से 1/f जोड़ दे रहे हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर इसको जोड़ देते हैं 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस और प्लस कट गया। अब देखिए, इसको भी जोड़ देते हैं, f1 और f2 दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके बाद इसको जोड़ते हैं तो f2 प्लस f1 हो गया। यहाँ बच गया 1/v और माइनस 1/u। समीकरण हम 3 मान लिए, इक्वेशन 3 मान लिए। अब माना कि समतुल्य प्रतिरोध की फोकस दूरी f है, समतुल्य प्रतिरोध की फोकस दूरी f है, वास्तु दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है। तो लेंस सूत्र से होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये मान लेते हैं कि समीकरण 4 है। अब समीकरण 3 और 4 से देख रहे हैं, एक तरफ 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u दोनों बराबर है, तो दूसर की तरफ वाला भी बराबर हो जाएगा। अर्थात 1/f बराबर f2 प्लस f1 इंटू f2। इसको हमने रख दिया, यहाँ है कि देख रहे हैं, इसको हमने रख दिया, तो रख दिया। इसलिए f बराबर उलट गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे गया। f/1 बराबर f1 इंटू f2/f1 प्लस f2 होगा ना। यह बहुत आसान है। पूरा वीडियो को 1 बार 2 बार देखें, आपको आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं पुनः इसको आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।